नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर 1 का वह बेसिक जिससे हमें एग्जाम में 100 में से 100 मार्क्स लाने में हेल्प मिलती है। जी हाँ, इस बेसिक की सहायता से हम एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। सबसे पहला इसमें हमारा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं और इनकी नीड क्या है, तो देखिए सबसे पहला हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन वाला कि उसमें 140 का प्राइम फैक्टर करिए। तो जब प्राइम फैक्टर करेंगे तो इसमें प्राइम नंबर का ही डिवाइड देना पड़ेगा और उसके लिए हमें प्राइम नंबर आने चाहिए। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वह नंबर होते हैं जिनमें 2 फैक्टर हो। कितने फैक्टर हो? 2। फैक्टर से मीनिंग डिवाइड, मतलब उनमें 2 नंबर्स का डिवाइड जाए। इसमें आगे इसका थोड़ा सा और लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? नॉट मोर देन 2, नॉट लेस देन 2। मतलब जो प्राइम नंबर होगा उसके 2 से ज्यादा फैक्टर भी नहीं होंगे और 2 से कम भी नहीं होंगे। सिंपल सा मीनिंग कैसा है? जैसे मान लीजिए 19 है, तो 19 में 1 का डिवाइड जाता है और 19 का खुद का जाता है। तो इसके कितने फैक्टर हो गए? 2। 2 से इन दोनों नंबर को छोड़ के किसी और का डिवाइड जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो मतलब इसके 2 से ज्यादा फैक्टर नहीं है और 2 से कम भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कभी कभी बच्चे बोलते हैं सर 1 भी तो प्राइम नंबर हो सकता है। तो देखिए 1 में सिर्फ 1 का डिवाइड जाएगा और किसी नंबर का जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो 1 का सिर्फ अकेला एक ही फैक्टर है, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। ये होता है हमारा ओड नंबर। ठीक है, तो इसलिए अभी ये हमें नहीं पढ़ना है, इसकी हमें जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ प्राइम नंबर देखना है। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिनके 2 फैक्टर हो और 2 से ज्यादा ना हो, ना ही 2 से कम हो। ठीक है, तो हमारे 1 से लेकर 150 तक के प्राइम नंबर यहाँ पर हमने बताए गए, इनको आप याद कर लीजिएगा ताकि आपको ये वाले क्वेश्चन आसानी से कर सके। 1 से 50 तक के जो प्राइम नंबर होते हैं टोटल, वो होते हैं हमारे 15। ठीक, और 50 से लेकर 100 के बीच में जो होते हैं वो होते हैं हमारे 10। और 101 से लेकर 150 के बीच में होते हैं वो भी कितने टोटल प्राइम नंबर है? 10। कुल मिलाकर अगर 1 से 100 तक के अगर आपसे कोई पूछे तो वो होते हैं 25। ठीक है, तो ये सारे प्राइम नंबर याद कर लीजिएगा। इनसे हेल्प क्या मिलेगी? मान लीजिए से आप फैक्टराइज करने गए, आपको क्वेश्चन में आ गया 149। ठीक है, ये आ गया। अब आपको पता ही नहीं कि ये नंबर प्राइम नंबर है, तो अगर आप इसमें 2 का डिवाइड लगा लो, 3 का लगा लो, 4 का लगा लो, आप परेशान हो जाओगे। इसमें डिवाइड जाएगा ही नहीं किसी का। क्यों? प्राइम नंबर में सिर्फ खुद का ही डिवाइड जाएगा या 1 का जाएगा, और 1 से हम इसमें डिवाइड देते नहीं है। और खुद का आप ट्राई करोगे नहीं, कर नहीं सकते, आप सोचोगे हो सकता है किसी का चला जाए, है ना। तो इसलिए अगर हमको एटलीस्ट कम से कम 150 तक प्राइम नंबर आएंगे तो हम इजीली इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनमें मोर देन 2 फैक्टर हो। मोर देन 2 फैक्टर से मीनिंग उनमें 2 नंबर से ज्यादा का डिवाइड जाए। जैसे जैसे ये हमारा 4 है। क्या है हमारा? 4। तो इसमें 1 का डिवाइड जाएगा और साथ में 4 का जाएगा। इन दोनों का तो जाएगा ही जाएगा। मोर देन 2 मतलब इन दोनों को छोड़ के और किसी का भी जाएगा। जैसे 2 का जा रहा है तो मोर देन 2 फैक्टर हो गए, 3 हो गए। नेक्स्ट है हमारा 10। तो 10 में 1 का जाएगा और 10 का डिवाइड जाएगा, साथ में इसमें और भी नंबर का जाएगा। जैसे 2 का जा रहा है और 5 का। तो कितने फैक्टर हो गए इसके? 4 फैक्टर। तो मोर देन 2 फैक्टर से मीनिंग उनमें 2 नंबरों को छोड़कर, 1 को और उसको खुद को छोड़कर और किसी का भी डिवाइड जाए तो वो होते हैं हमारे कंपोजिट नंबर। इसका बेनिफिट कहाँ मिलेगा? आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए कि ये वाला नंबर प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर। मतलब एक नंबर दिया है, उसको सॉल्व करने पर इस टाइप से कुछ क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए जब इसका आप फैक्टर करोगे तो इसमें 1 फैक्टराइज में 1 आएगा, आपका ये नंबर खुद भी आ सकता है, और साथ में इसमें 5 का भी डिवाइड जा रहा है और भी नंबर का डिवाइड जाएगा। तो इसमें बहुत सारे नंबर का डिवाइड जा रहा है, तो ये नंबर क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर हो जाएगा। या फिर सिंपल सा मीनिंग है, जब भी आप कंपोजिट नंबर को लिखेंगे, जैसे 10 को लिख रहे हैं तो उसमें 1 इंटू 10 ही नहीं आएगा। प्राइम नंबर में जैसे आपने 149 को लिखा तो इसका जब फैक्टराइज करोगे तो 1 इंटू 149 ही आ सकता है, इसको छोड़ के कुछ नहीं आएगा। पर कंपोजिट नंबर में इस 10 का जब करोगे तो ये नहीं आएगा। क्या आएगा? 2 इंटू 5। तो मतलब अदर नंबर आ गया। तो और साथ में इसमें 10 भी आ सकता है, इंटू 1 भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, और ये भी लिख सकते हैं। तो मतलब इसको अदर वर्ड में भी हम कर सकते हैं। जब इसका फैक्टराइज होगा तो इस तरह से हो सकता है। तो ये क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़े अब हम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। ये एक फॉर्मूला है जिसे हमें याद करना है। ये फॉर्मूला क्या है हमारा? देखिए हमें कोई सा नंबर दिया है, जैसे 26 और 91 दिया है। ठीक है, तो इसमें ये 2 नंबर दिए हुए हैं, एक इसको बोलते हैं हम फर्स्ट नंबर। क्या बोलते हैं? फर्स्ट नंबर। ये हो जाएगा हमारा सेकेंड नंबर। फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर। अगर हम इन दोनों नंबर का निकालें एलसीएम जो कि 182 है, और इन दोनों नंबर का निकालें एचसीएफ जो कि 13 है, तो अगर हम इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर दें और इस एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई कर दें तो ये दोनों आपस में क्या आएगा? इनका आंसर इक्वल आएगा। करके देख सकते हैं हम। जब हम इन दोनों को करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर? 2366। फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, जो दोनों नंबर दिए थे, और इनका जो हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाला है, जब इन दोनों का करेंगे तो इनका भी कितना आएगा हमारा? 2366। तो इस तरह से ये दोनों सेम आते हैं। तो इस प्रोसीजर्स का फायदा क्या होता है? इस फॉर्मूले का आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आता है तो देखो, अगर हमें फर्स्ट नंबर दिया रहे, हमें सेकंड नंबर दिया रहे, और मान लो उसका हमें एलसीएम भी दिया है,
तो अगर हमें एचसीएफ निकालना तो हमको इनको फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा सा फॉर्मूले में रखेंगे और एचसीएफ इक्वल में रख के एलसीएम को डिवाइड में ले जाएंगे और कैंसिल करके इसका सोल्यूशन करके हम एचसीएफ निकाल सकते हैं। मतलब इन चारों में से अगर कोई सी 3 चीजें दी हो और एक मिसिंग हो तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम उसे निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्या है हमारा फोर्थ वाला, जब भी हमारे फैक्टराइजेशन में 5 into 2 का पेयर बनेगा तो वो हमें क्या देगा, 0। अब आपके मन में डाउट होगा कि सर ये वाला कॉन्सेप्ट से हमें क्या फायदा, तो देखो आपके उसमें एक क्वेश्चन है कि बताइए 6 की पावर अगर n है तो क्या वो 0 से एंड होगा, जब वो आंसर उसका करेंगे तो क्या वो 0 से एंड होगा। तो इसमें देखिए इसका हम करेंगे 6 का फैक्टर, क्या करेंगे 6 का फैक्टर, तो 6 का फैक्टर क्या होता है हमारे 2 into 3 और उसकी पावर मान लीजिए n। तो बताइए क्या इसमें हमारा 5 और 2 का पेयर बन रहा है, देखो 2 तो आ रहा है पर 5 नहीं आ रहा, तो 5 और 2 का पेयर नहीं बन रहा है, तो क्या ये 0 से एंड हो सकता है, नहीं हो सकता। तो बस इस कॉन्सेप्ट को प्रूव करने के लिए हमें इस 5 into 2 वाले कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी। जब भी हम किसी नंबर के फैक्टराइज करते हैं तो उसमें अगर 5 और 2 का पेयर बनता है तो वो नंबर हमेशा 0 से एंड होगा, और अगर 5 और 2 का पेयर नहीं बन रहा है तो वो 0 से एंड नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़े अब हम। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम p बाई क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं और p बाई क्यू हमारे होने चाहिए को प्राइम नंबर। क्या होने चाहिए, को प्राइम नंबर। अब देखो p बाई क्यू तो आपको समझ में आ गया होगा कि किसी नंबर को आप लिख लो 5/6 लिख लिया मान लीजिए, ठीक है, तो ये हो गया हमारा p बाई क्यू, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। पर को प्राइम मैटर समझ में नहीं आया होगा। तो देखिए को प्राइम को एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। जैसे एक नंबर लिखा हमने यहाँ पर 15, क्या लिखा 15, और एक नंबर लिख लिया 3 नीचे, ठीक है, इस नंबर को हम करेंगे कैंसिल। तो ये क्या कैंसिल हो सकता है, जी हाँ, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो ये नंबर हमारा कैंसिल हो गया। तो इस नंबर को जब आपसे कोई पूछे कि 15/3 क्या को प्राइम है तो आप बोलोगे नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये कैंसिल हो रहा है। अब जैसे 5/6 है तो क्या 5/6 को आप किसी नंबर से सेम नंबर से कैंसिल कर सकते हैं, सेम टेबल से नहीं कर सकते, तो ये नंबर क्या होगा, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनकी अगर फ्रैक्शन बनी है तो वो फ्रैक्शन आप उसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं ले जा सकते, मतलब उन दोनों को और किसी कॉमन टेबल से कैंसिल नहीं कर सकते। अगर वो नंबर किसी कॉमन टेबल से कैंसिल हो रहा है तो वो को प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है, को प्राइम समझ में आया कि अगर सेम टेबल से वो कैंसिल हो रहा है तो वो को प्राइम नंबर नहीं है, और अगर नहीं हो रहा है, कैंसिल नहीं कर सकते आप उसे, और तो उस नंबर को आप क्या कह सकते हैं, को प्राइम नंबर कह सकते हैं। रेशनल नंबर p बाई क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं और ये को प्राइम नंबर में फॉर्मेट में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इरेशनल। इरेशनल नंबर को हम p बाई क्यू के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते। इन दोनों तीनों चीजों का यूज हम करेंगे इरेशनलिटी प्रूव करने में, मतलब जो √2 और √3 इरेशनल है या नहीं है उसको प्रूव करने में हम काम लेंगे। नेक्स्ट है हमारा 7 वाला कि अगर कोई नंबर का स्क्वायर प्राइम नंबर से डिविजिबल होता है तो वो नंबर भी उस प्राइम नंबर से डिविजिबल होगा। ये भी हमारा इरेशनलिटी प्रूव करने में काम आएगा। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा 15 है और उसका हमने कर दिया स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर क्या होगा, 225। ठीक है, अब इस 225 में किसी एक प्राइम नंबर का डिवाइड आप देके चेक कर लीजिए। आप चाहे तो 3 का डिवाइड देके देख सकते हैं या फिर 5 का देके देख सकते हैं। ठीक है, तो हम 3 से क्लियर कर लें या फिर 5 लें, कुछ भी ले सकते हैं ना। तो 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 1 बचा तो 15, 3 5 जा 15। तो 3 से हमारा ये 225 कैंसिल हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। तो 15 का स्क्वायर जो 225 वो 3 से कैंसिल हुआ। तो अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वो जो नंबर है वो नंबर क्या है, 15, ये a की वैल्यू है ना 15, तो वो नंबर 15 भी उस प्राइम नंबर से डिविजिबल होगा। तो हो रहा नहीं हो रहा है, देखो 15 का स्क्वायर 3 से डिवाइड हुआ तो ये 15 भी 3 से डिवाइड होगा। इसका हेल्प कहाँ मिलेगा हमें, जब इरेशनलिटी प्रूव करेंगे तो हमें बोला जाएगा a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, तो a भी हमारा 2 से डिवाइड होगा। तो a का स्क्वायर डिवाइड हुआ तो a भी हमारा 2 से डिवाइड होगा। 2 एक क्या है, प्राइम नंबर। ठीक है, तो ये वहां पर हमें इरेशनलिटी प्रूव करने में हेल्प करेगा कि हम बोलेंगे a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, ऑल्सो a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, वहां पर ये हमें हेल्प करेगा। ठीक है, एक बार रिव्यू कर लेते हैं हमने आज क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, सबसे पहले पढ़ा हमने प्राइम नंबर, जिसकी हेल्प से हम फैक्टराइजेशन करेंगे। 1 से 150 तक के प्राइम नंबर हमने देखे हैं, और प्राइम नंबर को हम जब हम फैक्टराइज करेंगे तो वो सिर्फ उसी नंबर और 1 के मल्टीप्लाई के फैक्टर में ही लिख सकते हैं, उसे और फैक्टराइज करके कुछ नहीं लिख सकते। सेकंड है कंपोजिट नंबर, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। ठीक है, उनको हम जब फैक्टराइज करेंगे तो उस नंबर को छोड़कर किसी और नंबर के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़ा था एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। ठीक है, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से अगर हमें इनमें से कोई सी 3 चीजें दी जाए, जैसे फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और एलसीएम दिया जाए, तो हम एचसीएफ निकाल सकते हैं, या फिर हमें एचसीएफ दिया जाए और एलसीएम ना दिया जाए तो इन तीनों की हेल्प से हम निकाल सकते हैं। ये कभी कभी ऐसा भी लिख सकते हैं, और चाहे तो आप इसे फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इक्वल में एलसीएम इंटू एचसीएफ,
अपने हिसाब से इसको इक्वल के उसमें लिख सकते हैं। देखो x इक्वल टू 2 लिखो या 2 इक्वल टू एक्स, एक्स की वैल्यू हमेशा दोनों तरफ से 2 ही होना है, तो इसको पहले लिखो और इसको बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ना है, ठीक है। नेक्स्ट हमने 5 और 2 का कॉन्सेप्ट समझा कि अगर 5 और 2 का पेयर बनेगा मल्टीप्लाई में तो ही 0 मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो किसी नंबर की पावर दे दे और आपसे पूछे कि वो 0 साइन होगा नहीं होगा, तो आप उसके फैक्टर करके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या था, रेशनल नंबर, उसे हम p बाई क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं और वो कोप्राइम तरीके से होता है। इरेशनल हमने देखा, उसको हम p बाई क्यू के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते। नेक्स्ट था हमारा a स्क्वायर, अगर हमारा प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर a भी हमारा प्राइम से डिविजिबल होगा, मतलब किसी नंबर का स्क्वायर किया वो प्राइम से डिविजिबल हुआ तो वो नंबर भी प्राइम से डिविजिबल होगा। ये हमने कॉन्सेप्ट आज की क्लास में सीखे, ये सभी हमको हेल्प करेंगे आगे वाले क्वेश्चंस को करने में। थैंक यू एवरीवन, इस तरह आपका प्यार और साथ बनाए रखें और हमारे साथ जुड़े रहें।